बलदाऊ, बलदाऊ कहाँ है तू? क्या बात है मालकिन? चढ़ावे की थाली तैयार है? तैयार है मालकिन। बस मैं भी तैयार हूँ। ये तेरे मालिक कहाँ रह गए? जरा गंगा किनारे तक गए हैं मालकिन। अरे जाकर पुकार उन्हें। ये कोई समय है गंगा किनारे जाने का? अगर कहीं महाराज उठ गए तो सारा परिश्रम अकारत हो जाएगा। सुना है बहुत पहुंचे हुए महाराज हैं। हाँ मालकिन, मैंने भी देखा है। साक्षात प्रभु का अवतार नजर आते हैं और उनकी वाणी ऐसी है मानो अमृत की वर्षा हो रही हो। बहुत सौभाग्य से अवसर मिलता है ऐसे महापुरुषों के दर्शन करने का। जी। और तेरे मालिक को क्या सूझी, ऐसी बेला में भी गंगा के दर्शन करने पहुंच गए। जाकर देख तो। मैं अभी गया और अभी आया मालकिन। बलदाऊ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं हूँ। यहाँ कहाँ हैं आप? कुछ ज्ञान भी है? कितना समय हो रहा है? किशोरी, तुम भी गजब करती हो। स्वयं अभी तैयार नहीं और ताना मुझे दे रही हो। तैयार हूँ मैं, देखिए। बलदाऊ, तुम जरा बाहर प्रतीक्षा करो, हम अभी आते हैं। और हाँ, चढ़ावे की थाली ले लेना। जरा जल्दी कीजिए मालकिन, कहीं महाराज उठ ना जाए। अच्छा। अब क्या है? है कुछ नहीं, बस आपको समझाना चाहती हूँ कि अमृतसर से प्रयागराज जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं, मुझे लगता है उसके पूर्ण होने का समय आ गया है। सुना है इन महाराज के यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। सुना तो मैंने भी है कि मांगने से पहले ही झोली भर देते हैं। पता है, मुझे भी ऐसा आभास हो रहा है कि मेरी सूनी गोद इन्हीं की आशीर्वाद से भरेगी। सच कहा तुमने। चले? चलिए। धर्म क्या है? एक आस्था का नाम है। जीवन का एक नियम है, एक जीवन पद्धति है जो हमें सिखाती है कि हमें किस राह पर चलना चाहिए और किस राह पर नहीं। और वो राह है सत्य की, सदाचार की, दीन दुखियों की, अबलाओं की रक्षा की, माता पिता, गुरुजनों व गौ सहित समस्त प्राणियों की रक्षा की, विश्व के कल्याण की। आज का मेरा बस यही आह्वान है। पुण्य कीजिए और धर्म के मार्ग पर चलिए। और सभी मेरे साथ बोलिए, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। और सभी बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। कौन है आप लोग? इसके पूरब देखा नहीं। आप सही कहते हैं महाराज, आपके दर्शनों की अभिलाषा हमें अमृतसर से खींच कर लाई है। दास को श्रीचंद कहते हैं, अमृतसर में एक छोटा सा व्यापारी। उसके मार्ग पर डटे रहिए, प्रभु कल्याण करेंगे। महाराज, मैं इनकी पत्नी किशोरी हूँ। क्या नाम बताया देवी? जी, किशोरी। नहीं नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा और तुम्हारे लिए गुड़िया भी लाऊंगा। क्या हुआ महाराज? कुछ नहीं, प्रवचन समाप्त हो चुका है। आप लोग जाइए, अन्यथा देर हो जाएगी। मगर प्रभु। आप जाइए, प्रभु मंगल करेंगे। प्रणाम महाराज। किस चिंतन में है महाराज? भंडारी जी, हम कुछ क्षण के लिए एकांत चाहते हैं। क्या बात है महाराज? मन कुछ उदास है, चिंतन करना चाहते हैं। जैसा आप उचित समझे महाराज। क्या हुआ निरंजन, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कुछ तो है, तुम इतना खामोश तो कभी नहीं रहते।
किशोरी में जा रहा हूँ। कहाँ? प्रयागराज। क्यों? क्योंकि मैं एक साधु के आशीर्वाद का परिणाम हूँ। मतलब ये कि मेरे माता पिता ने एक साधु से मन्नत मांगी थी कि अगर उनका पहला बेटा हो गया तो उसे वो उनको सौंप देंगे। अब मेरा भाई घर में आने वाला है। मेरी माँ चाहती है कि उसके आने से पहले ही उनकी मन्नत पूरी हो जाए। मतलब अब तुम कभी नहीं आओगे? नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा और तुम्हारे लिए गुड़िया भी लाऊँगा। मैं तुम्हारे प्रतीक्षा करूँगी। तुम गुड़िया लाना मत भूलना। ठीक है। शांति शांति। ये पाप है, धर्म है। किसी अन्य स्त्री के संबंध में सोचना पाप है, मगर वो किसी और की स्त्री नहीं, तुम्हारी किशोरी है, तुम्हारी बाल सखी, जिसे तुम गुड़िया देने का वचन देकर आए थे। तो क्या हुआ? दुनिया में किशोरी नाम की लाखों युवतियां होंगी, हर किशोरी मेरी बाल सखी तो नहीं हो सकती। नहीं निरंजन, स्वयं तुम्हारा मन कह रहा है कि ये वही किशोरी है, तो क्या फर्क पड़ता है? अब तो हमारे रास्ते भिन्न हैं। अपना मन इतना विचलित ना करो, इस मन को वश में करना होगा। ये मेरे साधु धर्म के विरुद्ध है, ये मेरे जप तप धर्म के विरुद्ध है। तो क्या करोगे? किशोरी मेरी राह में रोड़ा बनकर आई है, उसे राह से हटाना होगा। मैं ये स्थान छोड़ दूंगा, हम हरिद्वार जाएंगे। भंडारी जी, भंडारी जी। जी महाराज। भंडारी जी, व्यवस्था कीजिए, हम हरिद्वार जाएंगे। इस तरह अचानक? सब कुशल तो है महाराज? तर्क ना कीजिए, जैसा कहा गया है वैसा ही कीजिए। कब निकलना होगा? प्रातः? नहीं, अभी, इसी समय। अभी? पर ये डेरा? ये सब पीछे आता रहेगा, हम अभी प्रस्थान करेंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आप जैसा औघड़ पुरुष मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। अरे मैंने क्या किया? करने को और बाकी क्या रह गया? अमृतसर से यहाँ तक हम सिर्फ महात्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने नहीं आए थे। अपनी हालत तो वही हो गई, कुएं के पास रहकर भी प्यासे के प्यासे। अच्छा, अगर ऐसा था तो खुद ही क्यों नहीं मांग लिया महात्मा जी से संतान का वरदान? मैं तो मांग ही लेती, अगर मुझे ये ज्ञान होता कि आपकी जुबान से बोल ही नहीं निकलेंगे। महात्मा जी आपसे बात कर रहे थे ना, आपको तत्काल अपने मन की बात कह देनी चाहिए थी। कितना प्रताप सुना है इन महात्मा जी का। कहते हैं जो एक बार कह दे पत्थर पर खींची लकीर के समान हो जाता है। वो तो है, शरीर से मानो तेज फूटता है उनके। वाणी में अमृत है, जीवा पर सरस्वती विराजमान है। इतनी कम आयु और इतना ज्ञान, धन्य है महाराज। स्वयं ईश्वर का रूप ही तो लगते हैं। दर्शन मात्र से सारे दुख, दर्द, क्लेश सब दूर हो जाते हैं। मन कैसा प्रफुल्ल हो उठता है। मैं कह देती हूँ, महाराज से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लिए बगैर मैं जाऊंगी नहीं प्रयागराज से। हाँ किशोरी,
जिस मनोरथ से हम इतनी दूर से चलकर यहाँ आए हैं, लगता है इन्हीं महाराज के चरणों में पूरा होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति इन्हीं महाराज के आशीर्वाद से होगी। एक बार और चल के देखें? हाँ जरूर, चलिए। चलो। महात्मा, वो जो स्वामी जी सुबह यहाँ प्रवचन कर रहे थे, वो तो चले गए। चले गए? कहाँ? हरिद्वार। यहाँ उनकी उपासना में काफी विघ्न पड़ रहा था। आप तो जानते हैं, बहुत बड़े त्यागी हैं वो। गृहस्थों के झंझट उन्हें पसंद नहीं। पुत्र व धन मांगने वाले तथा कष्टों से छुटकारा मांगने वालों से बहुत ऊब चुके थे वो। अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे पहले ही पता था कि आप कुछ नहीं कह पाएंगे। ना तो खुद उनसे कुछ कहा और ना ही मुझे प्रार्थना करने दी। अब तो तुम्हें रोका किसने था? क्यों नहीं खुद ही प्रार्थना कर ली संतान की प्राप्ति के लिए? मैंने कोई बाधा तो नहीं पैदा की थी। अच्छा ठीक है। अब हरिद्वार चलने की तैयारी कीजिए। हम आज ही यहाँ से जाएंगे। हाँ, अब तुम कह रही हो तो जाना ही पड़ेगा। चलो, मैं तुम्हें हरिद्वार पहुँचा दूंगा और अमृतसर भी तार कर देता हूँ कि मैं हरिद्वार से होकर वहाँ पहुँचूंगा। व्यवसाय में बहुत नुकसान हो रहा है। अब सब कुछ यूं ही तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। मैं कुछ नहीं जानती। मैं हरिद्वार अवश्य जाऊंगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है अगर मेरी गोद भरेगी तो इन्हीं महात्मा के आशीर्वाद से। ठीक है बाबा, अभी तो धर्मशाला चलो। चलिए। प्रणाम महाराज। उठो। आशीर्वाद नहीं देंगे महाराज? आयुष्मान भव। यहाँ क्यों आई हो? आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहती हूँ महाराज, किंतु मुझे आयु का वरदान नहीं चाहिए। मुझे तो मेरा स्वार्थ यहाँ खींच लाया है। आज तक मैंने संतान का मुख नहीं देखा। अभी तुम्हारी अवस्था 20 से अधिक नहीं जान पड़ती, फिर ये दुश्चिंता क्यों? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। ये एकांत भोगियों की स्थली है। यहाँ से चली जाओ। किंतु महाराज, मेरा मनोरथ। मैंने कहा ना, यहाँ से चली जाओ। मठ में आना, मगर अभी नहीं, 2 दिन ठहर कर। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। किशोरी, आ गई तुम? आ गई, और बहुत ही शुभ समाचार लाई हूँ। अच्छा? प्रयागराज वाले महाराज के दर्शन अनायास ही गंगा किनारे हो गए। उन्होंने 2 रोज बाद मठ पर बुलाया है। अब 2 रोज बाद? ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? देखो अमृतसर से तार आया है। मेरा तत्काल यहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है, वरना व्यवसाय में बहुत नुकसान हो जाएगा। मगर यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। किशोरी, मेरा पहुँचना ज़रूरी है। तो ऐसा कीजिए, आप चले जाइए। यहाँ बलदाऊ मेरा ख्याल रखेगा। मुझे मालूम है, तुमने एक बार ठान लिया तो फिर करके ही रहोगी। नाराज मत होइए। आप क्या चाहते हैं? गंतव्य के इतने निकट पहुंचकर मैं खाली हाथ वापस लौट जाऊं? आप खुद सोचिए।
समाज में आपकी इतनी इज्जत है, मान सम्मान है, धन दौलत जायदाद क्या नहीं है? कौन है आपके बाद इसे संभालने वाला? मैं आपको बता देती हूँ, ईश्वर की कृपा अगर हम पर यहाँ नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी। नहीं, मैं अपना व्रत, अपनी उपासना बीच में भंग करके यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हारे और बलदेव के लिए उचित धन और रहने की व्यवस्था किए देता हूँ। तुम्हें यहाँ किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। तुम्हारी कुशलता का समाचार मैं लेता रहूँगा। जैसा आप उचित समझे। मैं तो प्रभु के चरणों से तब तक नहीं हटूंगी जब तक मुझे मेरा मन वांछित फल मिल नहीं जाता। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? बलदाऊ, बलदाऊ कहाँ हो तुम? क्या बात है मालकिन? बलदाऊ जरा देखो, बाहर रो कौन रहा है? जी मालकिन, अभी देख लो। किसी स्त्री की आवाज लगती है। हाँ, कोई भाग्य की मारी स्त्री ही होगी, क्योंकि रोना तो हम स्त्रियों के ही भाग्य में है। मैं भी क्यों रह गई यहाँ? वापस उनके साथ पंजाब ही क्यों नहीं चली गई? इतना तो पैसा है, पर किस काम का अगर पति ही साथ ना हो? पर पैसे का भी क्या है अगर उसे कोई भोगने वाला ही नहीं? वैसे भी ज्योतिषियों ने कहा था कि संतान के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, और प्रयत्न ना करना तो मूर्खता ही होती ना। तो क्या मैंने गलत किया? नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बहुरानी, कोई गरीब स्त्री है, यही नीचे पड़ी रो रही है। अरे तो उसे साथ क्यों नहीं लिवा लाए? कुछ दे देते, पुण्य ही लगता। साथ लाऊं मालकिन? द्वार पर खड़ी है। बुलाओ। अरे अंदर आ जाओ। बलदाऊ तुम जाओ। जी। इधर आओ। कौन हो बहन? क्यों रो रही हो? अरे बैठो, यहाँ पे बैठो। अब बताओ, तुम्हारा कोई बंधु बांधव बिछड़ गया है या राह भटक गई हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? बोलो ना। एक गरीब ब्राह्मण विधवा हूँ बहन, रामा नाम है मेरा। बरेली के ब्राह्मण कुल की वधू हूँ। अरसा हुए पति को स्वर्ग सिधारे दुराचार का झूठा आरोप लगाकर मुझे देवर यहाँ छोड़ गया। पर उसने ऐसा क्यों किया? पति के नाम कुछ भूमि थी, उस पर अपना अधिकार जताने के लिए ये कुचक्र रचा उन्होंने। मेरे पास सिवाय मृत्यु के और कोई रास्ता नहीं। अरे घबराओ मत। देखो, अभी मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी। मुझे अपनी सहायता के लिए एक ब्राह्मणी की आवश्यकता भी है। तुम चाहो तो मेरे साथ रह जाओ। देखो, मैं तुम्हें बहन समान ही रखूंगी, ठीक है? मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान कैसा? चलो चुप हो जाओ। पूछो आंसू। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु भयोप्य सकलपुर, घर घर ये संवाद।
महाराज, तुम? महाराज, क्या मुझ पर कृपा ना होगी? किशोरी, क्या तुम मुझे पहचानती हो? आपको कौन नहीं पहचानता महाराज? झेलम के तट पर रंजन और किशोरी, दो बालिक बालिका, जिनका आपस में बड़ा स्नेह था, एक दिन रंजन अपने पिता के साथ हरिद्वार चला आया और किशोरी के साथ एक वायदा करके आया कि वो उसके लिए एक गुड़िया लाएगा, मगर बालक झूठा निकला। वो अपनी बाल संगनी के पास नहीं लौटा। क्या तुम वही किशोरी हो? रंजन, तो क्या तुम वही रंजन हो? हाँ, मैं वही रंजन हूं। तुम्हें पाने के लिए जैसे आज तक तपस्या करता रहा, जैसे संचित तप, ये सब तुम्हारे चरणों में नशावर है। संतान, ऐश्वर्य, उन्नति की जो शक्ति मुझ में है, ये सब तुम्हारी है। रंजन, कहाँ चले गए थे तुम? मैं कहां कहां नहीं भटका, तुम्हें पाने के लिए, मगर मेरे दिल में हर समय तुम्हारी याद आती रहे। तो मैं भी तुम्हें कहाँ भूल पाई रंजन, कहाँ भूल पाई मैं तुम्हें? मगर अब तो नहीं बिछड़ोगी ना? रंजन, पिछड़े तो तुम थे ना? मगर अब लौट आया हूं, कभी ना बिछड़ने के लिए। रंजन, किशोरी, ये लीजिए सेठ जी, आज जैसा आपको। किसकी चिट्ठी है सेठ जी? बलदाऊ की। मैंने उसे चिट्ठी लिखी थी कि बहुरानी को लेकर वापस आए, उसी का जवाब है। क्या लिखा है? लिखता है, आप आइए, आपके आए बिना बहुरानी नहीं आएंगी, और उसका वहाँ एक घड़ी भी रहना मुश्किल हो गया। फिर क्या करेंगे आप? हाँ, करना क्या है, जाना होगा। आप तैयारी कीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है सेठ जी। रमा, मेरी पूरी आस्था है महाराज जी में, और मुझे विश्वास है कि मेरी गोद भी उन्हीं के आशीर्वाद से भरेगी। ऐसा है, मैं तुम्हें कल उनसे मिलाने ले चलूँगी, ठीक है? बहुरानी, देखो तो कौन आया है। अरे आप, बगैर किसी पूर्व सूचना के? तुम्हें यहाँ आए काफ़ी दिन हो गए थे, सोचा स्वयं तो तुम आओगी नहीं, इसीलिए लेने चला आया। अच्छा, तो क्या आज ही चलना होगा? हाँ, आज ही। वहाँ सारा काम धंधा मुनीम के भरोसे छोड़कर आया हूँ। ये कौन है? ये रमा है, गरीब विधवा ब्राह्मणी है। इसे मैंने अपनी सहायता के लिए रख छोड़ा है। ठीक है, सामान बटोर कर आज ही इसी वक्त चलने की तैयारी करो। जी अच्छा। नहीं, यह असंभव है। तो मैं भी क्या करूं? मेरे पति अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के आ गए हैं, और अब मुझे अपने साथ ले जाने की जिद पे अड़े हैं। तो क्या आज ही जाना होगा? इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। इतने लंबे वियोग के बाद हमारा मिलन क्या यहीं तक था? रंजन,
अब तुम्हारा पता पा गई हूं मैं, तुम्हें फिर से बिछड़ने नहीं दूंगी। किशोरी, तुम किसी तरह से अपने पति को टाल नहीं सकती? फिलहाल तो ऐसा संभव नहीं है, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं जितनी शीघ्र हो सकेगा तुमसे फिर मिलने का यत्न करूंगी। मेरी एक बात रखोगे रंजन? हाँ, कहो किशोरी। मेरी एक सहयोगी ब्राह्मणी है, उसे अपने आश्रम में आश्रय दे दो। ये आश्रम ही तुम्हारा है, तुम्हें ये सब पूछने की क्या जरूरत है? हाँ, तुम एक विधवा के बारे में कह रही थी ना, कहाँ है वो? यहीं पे है, बुलाती हूँ। हाँ। रमा, रमा, आ जाओ। महाराज, ये वही विधवा रमा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। भंडारी जी, भंडारी जी। जी महाराज। भंडारी जी, ये देवी रमा है, गरीब विधवा ब्राह्मणी है, इसका कोई आसरा नहीं है। आज के बाद ये हमारे आश्रम में रहेगी। जैसे प्रभु की इच्छा। आओ देवी, मैं आपको अपनी कुटिया दिखा देता हूँ। जब तक कोई और व्यवस्था नहीं होती, आप मेरी कुटिया में रहिए और मैं भंडार गृह में रह लूंगा। आओ देवी। जाओ। किशोरी, अब तो प्रसन्न हो ना? नहीं, प्रसन्नता तो मुझे तब होगी रंजन, जब मैं अमृतसर छोड़कर यहाँ तुम्हारे पास आ जाऊंगी, सदा के लिए। किशोरी। रंजन। अपनी मिट्टी अपने लोग। तुसी देख रहे हो रंग पंजाबी।